अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम खादिम हुसैन है और मैं ग्रिप्सन की रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम का हिस्सा हूं। आज मैं आपको बताऊंगा ग्रिप्सन ने जो नए इन्वर्टर्स लॉन्च किए हैं, जिसमें IP65 6 किलोवाट, 10 किलोवाट सिंगल फेज, इसके अलावा 12 किलोवाट एंड 15 किलोवाट थ्री फेज में भी इन्होंने लॉन्च कर दिया है। जो 12 और 15 किलोवाट से आप ग्रिड पर नेट मीटरिंग भी कर सकते हैं और बैकअप भी ले सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आजकल हुकूमत पाकिस्तान ने पीवी के ऊपर एक नया इम्पैक्ट दे दिया है, जिससे ये है कि आपका जो यूनिट है वो 11 रुपये में खरीदेंगे। तो उसके लिए अब दुनिया हाइब्रिड इन्वर्टर के पीछे जा रही है। तो आप भी अपने घर पे अगर हाइब्रिड इन्वर्टर लगाना चाहते हैं तो मैं आज आपको दिखाता हूँ जो हमने ग्रिप्सन ने नई टेक्नोलॉजी लॉन्च की है। ये हमारे IP65 10 किलोवाट, और आज मैं बताता हूँ आपको इसकी प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो व्यूअर्स, हम इन्वर्टर को ऑन करते हैं। अभी आपका इन्वर्टर ऑन हो रहा है। ये ग्रिप्सन लो वोल्टेज हाइब्रिड इन्वर्टर है। अभी हम आपको लो वोल्टेज हाइब्रिड इन्वर्टर की वीडियो दिखाएंगे। अब ये स्टार्ट हो गया। अभी वेटिंग फॉर कनेक्शन है। आप देखें कनेक्शन इसके आ गए और ये नॉर्मल हो गया। अगर इसके अंदर कोई मसला होगा तो यहाँ पर ऑन का आइकन नहीं आएगा। अभी सिर्फ बैटरी कनेक्ट है तो ये बैटरी से स्टार्ट होगा। बैटरी हमने इसके अंदर ग्रिप्सन वालों की अपनी लगाई है। ये देखें डिस्चार्ज पोजीशन पे ली BMS में भी आपको दिखा रहा है। डिस्चार्जिंग लिमिट 135 एम्पेयर है, क्योंकि बैटरी फुल चार्ज है तो इस वक्त चार्जिंग लिमिट 60 एम्पेयर है। जैसी बैटरी आपकी डिस्चार्ज होगी तो बैटरी खुद ब खुद एम्पेयर अपने बढ़ा लेगी। चलें, अब हम दिखाते हैं ये सिस्टम ऑन हो जाए। हमने अभी लोड भी ऑन किया हुआ है। जैसे इन्वर्टर ऑन होगा तो यहाँ पर लोड आ जाएगा। अभी हमने पीवी ऑन नहीं करी, थोड़ी देर में हम आपको पीवी भी ऑन करके दिखाएंगे और साथ ही ग्रिड भी ऑन करके दिखाएंगे। अच्छा, हम आपको एक चीज़ बताते चलें कि जब आप नया इन्वर्टर आता है तो सबसे पहले आप सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ आप जाएंगे ग्रिड कोड में, तो यहाँ पर पाकिस्तान नहीं होता, नन होता है। आप अनलॉक ग्रिड सेटिंग पर क्लिक करेंगे। इसका पासवर्ड है 6 मरतबा 1 1 2 3 4 5 6। आपने ओके किया, ये सेटिंग खुल गई। इसमें सारी कंट्रीज आ रही हैं। तो मैंने ऑलरेडी पाकिस्तान डाली। जब आप पहले कर रहे होंगे तो नन आ रहा होगा, यहाँ पे NON आ रहा होगा। तो सबसे पहले आपने अपनी ग्रिड की सेटिंग करनी है, क्योंकि ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है। तो पाकिस्तान, इसके अलावा यूरोप, हर जगह इसके इन्वर्टर्स जाते हैं। तो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का कोड सेलेक्ट करेंगे कि हमारी बिजली के हिसाब से सेट हो जाए। अब हम देखते हैं इन्वर्टर हमारा ऑन हो चुका होगा। हमारा इन्वर्टर ऑन हो चुका है। 1.6 किलोवाट का इस वक्त इस पर लोड चल रहा है। ये देखें 1600 वाट का लोड चल रहा है और ये अभी तक की टोटल एनर्जी बता रहा है कितनी इसने यूटिलाइज करी है। स्मार्ट पावर हमने बंद की हुई है। अब हम इसको करेंगे, इसको हम सोलर देंगे सबसे पहले। तब हमने इसको सोलर ऑन कर दिया। तो अब यहाँ पर इसके सोलर देखें, DC स्टार्ट हो गया, DC का बल्ब स्टार्ट हो गया। अब ये सोलर से अपनी आउटपुट लेना शुरू करेगा। आप देखें आपका 1.6 किलोवाट का लोड है, तो ये सोलर से 1.4 किलोवाट आ रहा है। इस वक्त पीवी पूरी नहीं है तो 1.5 किलोवाट का लोड आ रहा है। ये पीवी अनस्टेबल है, क्योंकि आपको पता है बादल हैं, धूप है। तो ये 1.5 किलोवाट सोलर से ले रहा है। बैटरी से सिर्फ 0.08 किलोवाट ले रहा है। अभी थोड़ी देर में स्टेबल हो जाएगा, 1.5 किलोवाट आ गया। अब साथ ही हम ग्रिड खोलते हैं और देखते हैं कि ग्रिड से क्या करता है। अब हमने इसकी ग्रिड ऑन कर दी। यहाँ पर वोल्टेजेस आ गए, 236 वोल्टेजेस आ रहे हैं। अब ये थोड़ी देर में अपनी ग्रिड कनेक्ट कर देगा, और जब ग्रिड कनेक्ट कर देगा तो यहाँ पर AC की लाइट ऑन हो जाएगी। इसका मतलब ग्रिड इससे कनेक्ट हो चुकी है। अच्छा, अब मैं आपको बताता चलूँ, कुछ लोग इसके अंदर कहते हैं कि जी हमें ऐसा सिस्टम करना है कि दिन भर सोलर चले और सोलर के बाद बैटरी चले, और बैटरी ख़त्म हो जाए तो शाम को मेरी ग्रिड जो है बाईपास हो जाए और ग्रिड से चार्ज ना करे। तो वो ऑप्शन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी सारे ऑप्शन जिसके एक दफ़ा ग्रिड स्टेबल हो जाए। ये हमारी ग्रिड स्टेबल हो रही है। जैसे ही ग्रिड स्टेबल होगी तो यहाँ पर एक रिले की आवाज़ आएगी और AC की लाइन ऑन हो जाएगी, AC की लाइट चलने लग जाएगी। अब देखें इसने ग्रिड उठा लिया है। अब ये सोलर से 1.5 किलोवाट आ रहा है, 0.3 किलोवाट बैटरी को जा रहा है, 1.64 किलोवाट आपका लोड है, तो 0.6 ग्रिड से शेयरिंग कर रहा है। अच्छा, अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरी जो है पहले बैटरी है सोलर चले, सोलर के बाद मेरी बैटरी चले, बैटरी के बाद ही ग्रिड पर कनेक्ट हो जाए, तो आप सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पर वर्क मूड पर सिलेक्ट करेंगे। आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, यहाँ पर टाइम ऑफ यूज़ का मूड लगा होता है, इसको आप चेक लगा देंगे और सेव कर देंगे। जब सेव कर देंगे तो ये फिर क्या करेगा, सबसे पहले आपका सोलर लेगा, सोलर इनफ नहीं है तो बैटरी लेगा, बैटरी ख़त्म होने लगेगी तो ये ग्रिड पे शिफ्ट हो जाएगा। अब देखें ये इसने ग्रिड छोड़ दी है और अब जो है ये सिर्फ सोलर से और बैटरी से आपके लोड को चला रहा है। जहाँ इसको लगेगा कि थोड़ा बहुत अनस्टेबल है उस वक्त ये बैटरी से लेना शुरू कर देगा। बैटरी से बिल्कुल कम है, ग्रिड से थोड़ी देर के लिए लेगा मगर फिर छोड़ देगा, सिर्फ ग्रिड को स्टेबल रखने के लिए। ये हो गया आपका SBU। अब मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि आप टाइम ड्यूरेशन डालें, तो आप सेटिंग्स में जाएं, यहाँ पर वर्क मूड में जाएं, यहाँ पर अगले पेज में जाएं। अब आप यहाँ पर टाइम डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे चाहते हैं, आपने टाइम ऑफ यूज़ लगा दिया, आप चाहते हैं कि जी शाम को मेरी बिजली के पीक आवर्स हैं, मेरे को बिजली यूटिलाइज़ करनी है 6:30 से, तो आप इसको ऊपर करें, इस बटन को दबा के रखेंगे तो ये लेट सपोज ये आपने रख दिया, मैंने रख दिया 6:50 से लेके मेरी बैटरी
लेट सपोज मैं कहता हूँ जी रात के 12 बजे तक मेरे या 10:30 11 बजे तक मेरे पीक आवर्स हैं, या मैंने कर दिया जी 12 साढ़े 12 बजे तक, ये सुबह 6:50 है। अगर आपने रात के हिसाब से करना है तो यहाँ पर सॉरी आप इसको करेंगे 18, यानी 12 और 6 18। अभी मैंने कर दिया 18 से लेके रात, अब मैं कर देता हूँ इसको 23:59 या रात 12 बजे तक। तेईस 59 कर दिया। अच्छा, अब आप चाहते क्या हैं, कितने परसेंट आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो? अब मैंने कर दिया नहीं जी मेरी रात में लाइट भी जा सकती है, तो मैं इसको करता हूँ यहाँ पर कि लेट सपोज जी मेरी बैटरी को आपने 35% तक छोड़ना है। 35% तक बैटरी जाए तो आपने ग्रिड शिफ्ट कर देनी है। अगर 35% तक नहीं जाए तो 12 बजे तक इसने चलना है। मैंने इसको सेव कर दिया। अब ये क्या करेगा कि रात के लेट सपोज 12 बजे तक, 23:59 होते हैं 12 बजे तक, 12 बजे तक अगर आपकी बैटरी जो है वो स्टेबल नहीं है, यानी कि उसके वोल्टेज पूरे इतने हैं कि वो 50 to 60% है, 30% पे नहीं आई, तो ये बैटरी यूटिलाइज करेगा। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर बैटरी आपने कैसे सिलेक्ट करनी है। हम सेटिंग्स में गए, हमने यहाँ पर बैटरी में गए, हमने यहाँ पे अब लिथियम के मूड दिए हुए हैं, आपने लिथियम देख सिलेक्ट करी। अब हमारे पास जो बैटरी है उसका जो प्रोटोकॉल है वो है पाइलॉन टेक, तो हमने पाइलॉन जीनी सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर बहुत सारी है, बेकिंग फैसिलिटी है दी, लेवल टेक, A4, INVT, ईजी वे, पे, सनएक्स, पाइलॉन। आजकल सबसे ज़्यादा जो प्रोटोकॉल यहाँ पे फेमस है वो पाइलॉन का है। आप सनवुडा भी डाल सकते हैं, डायनिस भी डाल सकते हैं, यू होम भी डाल सकते हैं, मुख्तलिफ बैटरियाँ कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम सॉरी स्क्रीन दोबारा चलेगी, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप मैक्सिमम SOC भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये भी सकते हैं मैक्सिमम SOC कितना है, यानी कि बैटरी 100% कितनी चार्ज हो। अब मैक्सिमम करंट कितना है एंड SOC का 85%। यहाँ पर आप ये भी रख सकते हैं शटडाउन कितने पे, लो बैटरी कितने पे और रीस्टार्ट कितने पे। ये सारा कुछ आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो इसके अंदर आप 16,000 वाट के पैनल लगा सकते हैं। इसके अंदर 4 स्ट्रिंग्स दी हुई हैं और 2 MPPT दिए हुए हैं। हर MPPT के अंदर आप 8 या 9 की सीरीज़ आप बना के डाल सकते हैं। मेरे ख्याल में 8 की सीरीज़ बहुत होगी, क्योंकि इसके जो मैक्सिमम वोल्टेज हैं वो 500 वोल्टेज है। तो आप अगर मिसाल के तौर पर इसके अंदर 24 पैनल यूज़ कर रहे हैं तो 6 पैनल्स की 4 स्ट्रिंग्स आप इसके अंदर डालेंगे। अगर आप इसके अंदर 30 पैनल यूज़ कर रहे हैं तो आप 7-7 की 2 स्ट्रिंग डालेंगे, 8-8 की 2 स्ट्रिंग डालेंगे, 7-7 की 1 स्ट्रिंग 1 MPPT और 8-8 की 2 स्ट्रिंग 2 MPPT पे। तो इसी तरह की मैं और वीडियो बनाता रहूँगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।